ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास जो है ना सीएसएस ऐड करने के 3 तरीके होते हैं। एक इनलाइन सीएसएस, एक इंटरनल सीएसएस, एक एक्सटर्नल सीएसएस। अब इनलाइन सीएसएस का क्या मतलब होता है? इनलाइन सीएसएस का मतलब होता है कि मैं अपने जिस एलिमेंट को स्टाइल करना चाहता हूँ, मैं उसी के अंदर जो है ना उसकी स्टाइलिंग करूँगा। मैं और कहीं पे नहीं करूँगा, मैं उसी एलिमेंट के अंदर ही स्टाइलिंग करूँगा। अब मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे जाऊँगा, स्टाइल टैग लिखूँगा, ठीक है? और जो काम मैं करना चाहता हूँ, मैं इसको विड्थ देना चाहता हूँ, मैं इसको हाइट देना चाहता हूँ, मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ ना, मैं वो यहाँ पे आके करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कलर देना चाहता हूँ रेड, ठीक है? मैं इसको कलर रेड लिख देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? अब मैंने इसको कलर रेड देना था, तो मैंने क्या लिखा, स्टाइल लिखा, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आके कलर रेड लिख दिया। अब ये सिंटैक्स तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है? क्योंकि आपको ये जो है ना याद करना पड़ेगा थोड़ा-सा। तो क्योंकि इसमें सेमीकोलन और कोलन आते हैं, तो वैसे तो वीएस कोड खुद ही कर देगा। तो लेकिन ख़ैर यहाँ पे भी जो है ना एक मैस सा क्रिएट हो जाता है कि आप जब एचटीएमएल के अंदर ही अपनी स्टाइलिंग कर रहे हो। तो अब ये देखो इसने क्या किया है, इसने जो है ना इसका कलर चेंज करके रेड कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास रेड कलर का टेक्स्ट हो गया। अब एक तो मेरे पास ये तरीका होता है इनलाइन सीएसएस का, ठीक है? और दूसरा मेरे पास तरीका होता है, अब मैं अगर इसको नहीं यूज़ करना चाहता तो ये मेरे पास वापस ब्लैक हो गया, ठीक है? दूसरा तरीका होता है इंटरनल सीएसएस का। अब इंटरनल सीएसएस क्या होता है कि हम जो है ना हर एलिमेंट में स्टाइलिंग नहीं ऐड करते। हम क्या करते हैं, हम हेड टैग में जाते हैं, टाइटल के बाद जाके एक स्टाइल टैग यूज़ करते हैं और जितनी भी हमारे पास स्टाइलिंग है ना, उस वो हम जो है ना इधर कर देते हैं। अब मैं टी को कहता हूँ कि इसका कलर कर दो रेड, ठीक है? अब देखो इसने फिर इसका कलर जो है वो रेड कर दिया। ये होते हैं हमारे पास इनलाइन इंटरनल सीएसएस, ठीक है? अब मैं अगर इधर और बना लेता हूँ, h1 लिख देता हूँ, हेलो, ठीक है? तो मैं इधर आऊँगा, मैं कहूँगा h1 का कलर कर दो ब्लू, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये इसका कलर ब्लू कर देगा। अब देखो इनलाइन में क्या था, इनलाइन में मुझे यहीं पे आके स्टाइल लिखना पड़ना था, ठीक है? स्टाइल, कलर और यहाँ पे जो है ना मुझे वो रेड लिखना पड़ना था। फिर H1 में आके स्टाइल लिख के जो है ना कलर उसका ऐड करना पड़ना था। तो इनलाइन में ये होता है कि हम हर एलिमेंट की स्टाइलिंग उसके अंदर ही करते हैं। लेकिन इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में ये होता है कि हम एक एचटीएमएल फाइल के लिए एक सेपरेट स्टाइल टैग बना लेते हैं और उसके अंदर ही जो है ना हम अपने सारे एलिमेंट्स की स्टाइलिंग करते हैं। अभी ये मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आप लोगों को शायद नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या है पी कलर रेड या H1 किस तरह हमने इसको करना है। तो ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ सीएसएस कनेक्ट करने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है? अब ये चीज़ दूसरा मेथड था हमारे पास। अब अगर हम इस तरह भी नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टाइलिंग जो है ना, वो सेपरेट रखूँ। मैं एक सेपरेट फ़ाइल में जो है ना अपनी सारी स्टाइलिंग रखूँ, मैं एचटीएमएल में उसको ना लेके आऊँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टाइल डॉट सीएसएस की फ़ाइल बनाऊँगा, नाम इसका कोई भी रख सकते हैं अगेन, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें जाके अपनी मैंने स्टाइलिंग ऐड कर दी है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि H1 का कलर कर दो रेड, ठीक है? तो ये कलर रेड हो जाएगा। अब मैं इधर आऊँगा, अभी देखो अभी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, अभी दोनों ब्लैक हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो स्टाइलिंग के फ़ाइल जो है ना, जिसमें मैं जिस फ़ाइल में सीएसएस की फ़ाइल में स्टाइल ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने उसको इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, ठीक है? कहाँ एडिटर को कैसे पता चलेगा कि ये फ़ाइल इसके साथ कनेक्ट है या इधर किसी और फ़ाइल के साथ कनेक्ट है? तो ये हमें कनेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है? मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ हेड टैग में कहीं भी ऐड कर सकता हूँ। मैं नॉर्मली जो है ना टाइटल टैग से पहले ऐड करता हूँ, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक, सिंपल लिंक लिखना है। मैंने अगेन रिपीट कर दूँ कि रट्टा नहीं मारना, ठीक है? लिंक लिखना है, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएँगे। आपने सीएसएस को लिंक करना है ना, तो अपने सीएसएस में जाके सिंपल लिख देना है, एंटर कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये आपके पास पूरे का पूरा सिंटैक्स लिख देगा। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हम एक स्टाइल शीट कनेक्ट कर रहे हैं और उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस ये है कि इसी सेम फ़ोल्डर में हमारे पास एक स्टाइल डॉट सीएसएस की फ़ाइल पड़ी है, ठीक है? तो इनके सेम फ़ोल्डर में मैं स्लैश का जो है ना स्लैश लिखूँगा, तो मेरे पास इसी फ़ोल्डर में जितनी भी फ़ाइल्स होंगी वो सारी शो कर देगा। मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी है स्टाइल की, सीएसएस की, तो मैं इसमें को एंटर करूँगा तो मेरे पास ये वाली फ़ाइल जो है ना कनेक्ट हो जाएगी। तो अब देखो, अब ये अगेन जो है ना उसमें स्टाइलिंग ऐड होगी। हुआ क्लियर यहाँ तक आपका? एक दफ़ा मुझे मैसेज करके बता दें 2-3 मेंबर्स।
चलो गुड हो गया। अच्छा, अब हमने ज़्यादातर कौन-सी स्टाइलिंग यूज़ करनी है? हमने हमेशा जो है ना एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करनी है, ठीक है? अब आ जाते हैं इस पे कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। मैं अभी के लिए H1 को रिमूव कर देता हूँ। वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स में। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना मेरे पास होती है, सबसे पहले मैंने लिखना होता है सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है? ये सिलेक्ट करता है उस एचटीएमएल एलिमेंट को जिसको हमने स्टाइल करना है, ठीक है? अब इधर मैं चाहता था कि मैंने अपने पी टैग को स्टाइल करना है, तो मैंने क्या लिखा? मैंने पी टैग लिख दिया, ठीक है? मैंने लिखा पी। आपने इधर वो क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट्स नहीं डालनी। मेरे कहने का मतलब ये चीज़ नहीं डालनी। आपने सिंपल टैग का नाम लिखना है, ठीक है? ये आपने किया उसको सिलेक्ट। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ, तो ये आपको बता रहा है कि ये जो है इस टैग को सिलेक्ट कर रहा है कि सिलेक्टर जो है ना ये एक सिलेक्टर है और इस टैग को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो आपने सिंपल उसका नाम लिखना है, जिस टैग को आपने एडिट करना है, आपने उस टैग को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। अब ये मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं वो इसके अंदर डालूँगा, इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? जैसे आप सी प्लस प्लस में कोडिंग करते हो तो आप उसमें एक इफ एल्स लगा के उसके आगे ब्लॉक सा बना देते हो ना, सिंपल इसी तरह मैंने कहा है कि इस एचटीएमएल एलिमेंट को सिलेक्ट करो, ठीक है? और इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दो जो मैं इस ब्लॉक के अंदर लिखूँगा, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास ये होता है प्रॉपर्टी का नेम, ठीक है? ये जो कॉलन होता है हम इसको इक्वल टू के जो है ना मानते हैं। ये मेरे पास आता है प्रॉपर्टी का नेम कि मैंने कौन-सी प्रॉपर्टी ऐड करनी है। अब हम प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। वो कोई कलर भी हो सकता है, हम किसी एलिमेंट को कलर भी देना चाहते हैं, ठीक है? किसी को बैकग्राउंड देना चाहते हैं, ठीक है? अब जैसे मेरे पास ये एक सर्कल सा बना हुआ है, इसमें बैकग्राउंड कलर जो है ऑरेंज एडेड है और इसमें जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट एडेड है। अब मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को मैंने एक कलर देना है व्हाइट, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, एक कलर की प्रॉपर्टी लिखूँगा, मैं इसको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, तो मैं एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लिखूँगा। अब ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, आपने जो है ना सिंपल उधर जाके लिखना है, बैकग्राउंड आपको जो है ना वीएस कोड खुद ब खुद सिंटैक्स दे देगा, ठीक है? अब देखो, ये मेरे पास होती है प्रॉपर्टी और ये होती है उसकी वैल्यू। वैल्यू से मुराद हम क्या, पहले तो प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली कि कौन-सी हम इसमें प्रॉपर्टी जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब वो प्रॉपर्टी किस तरह या कौन-सी प्रॉपर्टी यानी कि उसकी क्या वैल्यू होगी, अब जैसे कलर है, कलर की क्या वैल्यू होगी, यानी कि हम कौन-सा कलर जो है ना अप्लाई करना चाह रहे हैं, ब्लू करना चाह रहे हैं, रेड करना चाह रहे हैं या कोई और करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये मेरे पास होती है वैल्यू। ये 3 चीज़ें होती हैं हमारी सीएसएस में। सबसे पहले सिलेक्टर, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद प्रॉपर्टी, ठीक है? कौन-सी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, उसके बाद हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पे हम जो है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया पैराग्राफ टैग को, मैं कहता हूँ इसको कलर दे दो येलो, ठीक है? मैंने जो है इसको येलो कलर दे दिया, अब इसने कॉलन और सेमीकोलन खुद ब खुद डाल दिया। अगेन कलर COLO लिखा तो CO से रिलेटेड जितने भी थे उसने खुद ब खुद जो है ना उसकी सजेशन दे दी। कलर को सिलेक्ट किया, एंटर किया, कॉलन, सेमीकोलन इसने खुद ही डाल दिए। यहाँ पे आके मैंने इसकी वैल्यू लिखनी है कि मैंने यहाँ पे येलो, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये मेरे पैराग्राफ टैग को येलो कलर दे देगा। अब मैं इधर जाके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जो इसको येलो कलर दे दिया। मैं येलो ना करके मैं ग्रीन करता हूँ, ठीक है? तो ये ग्रीन कलर दे देगा। ये इसको ग्रीन कलर दे देगा। अब हम देखते हैं इसमें अगर मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहूँ, तो मैं लिखूँगा BAC के, अब देखो मैंने BAC सिंपल लिखा है, तो उसने बैकग्राउंड कलर खुद ब खुद सजेस्ट कर दिया। मैं वही अगेन रिपीट करूँगा कि आपको सारी चीज़ें रटनी नहीं है, ठीक है? रटा नहीं मारना कि हमने इन सारी प्रॉपर्टीज़ को या इन टैग्स को हमने याद करना है। सिंपल आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपने करना है क्या। अब जैसे मुझे पता है कि मैं जो है इसमें ये काम करना चाह रहा हूँ कि मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ और मैं इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिंपल कलर लिखा तो वो मेरे पास कलर की सजेशन आ गई। अभी बैकग्राउंड में मैं BAC लिख रहा था तो उसने सजेस्ट कर दिया बैकग्राउंड कलर। मैं एंटर करूँगा, अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ जनाब, रेड का दे देता हूँ, ठीक है? मैंने रेड बैकग्राउंड कलर दिया, तो ये देखो ये क्या हुआ, इसने जो है ना उसमें एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया रेड का। मैं इसको छोटा करता हूँ क्योंकि मैंने ज़ूम इन किया हुआ था। तो ना, तो उसने उसको टेक्स्ट को कलर दे दिया ग्रीन, ठीक है? और जो है उसको रेड कलर दे दिया बैकग्राउंड को। अच्छा, अब मुझे ग्रीन जो है इस पे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं व्हाइट कर दूँगा, ठीक है? व्हाइट कर दिया मैंने। अब इधर आते हैं, अब ये देखो व्हाइट अच्छा लग रहा है तो मैं इसको व्हाइट ही रहने दूँगा, ठीक है? इसको अगेन ज़ूम करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास कलर व्हाइट आ गया और बैकग्राउंड कलर मेरे पास रेड आ गया, ठीक है?
अच्छा, अब क्या हमारे पास यही कलर हैं जो हमें वीएस कोड सजेस्ट कर रहा है? लाइक मैं इधर अगर लिखूँ, तो मेरे पास क्या सिर्फ़ यही सारे कलर्स हैं? नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे सेलेक्ट करना है? मैं इधर से कोई भी रैंडम कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई कलर सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे इस डब्बे पे हॉवर करूँगा, तो मेरे पास ये जो है ना कलर बॉक्स खुल जाएगा। मेरे पास ये कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे अच्छा, अब ये देखना इस पे हॉवर किया है, ठीक है? मैंने इस पे हॉवर किया, अब मैं यहाँ से बाहर आके नहीं करूँगा। इस पे हॉवर करके मैं डायरेक्ट यहीं से इसके अंदर अपना कर्सर लेके आऊँगा, ठीक है? नहीं तो वो दोबारा गायब हो जाएगा। मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से डिफरेंट ठीक है, यहाँ से मैं कलर्स चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? ये देखो यहाँ से मैं कलर्स चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से जो है ना मैं देख सकता हूँ कितना लाइट करना है, कितना डार्क करना है, ठीक है? मैं ये सारी चीज़ें जो है ना सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ये क्या चीज़ है, ये होती है ओपेसिटी। देखो, अब यहाँ पे जो है ना फुल कलर है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कलर कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ओपेसिटी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? जैसे एक शॉपर होता है ना ट्रांसपेरेंट शॉपर या लैमिनेशन वाला आपने देखा होगा। तो उस वो क्या होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है या हमारे पास जो शीशे का ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आस-पास हम देख सकते हैं, ठीक है? अब ये हमारी होती है ट्रांसपेरेंसी होती है। यहाँ पे आऊँगा तो ये मेरे पास फुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा यानी कि मेरे पास कलर जो है ना बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आऊँगा तो मेरे पास जो है ना फुल कलर मुझे दिख रहा होगा जो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है वो फुल कलर दिख रहा होगा। अब देखते हैं कि ये वाला कलर इम्प्लीमेंट हुआ हमारे पास? ये देखो, ये वाला कलर मेरे पास जो है वो अप्लाई हो गया। ठीक है? तो अब ये सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स अगेन रिपीट कर दूँ कि सबसे पहले हम जिस एलिमेंट को हमने स्टाइल करना है, वो स्टाइल स्टाइल से मुराद क्या है? स्टाइल से मुराद कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वो मेरे पास हाइट हो सकती है, विड्थ हो सकती है, बैकग्राउंड कलर हो सकता है, मेरे पास कलर हो सकता है, मैं कुछ भी करना चाह रहा हूँ, तो वो मेरे पास स्टाइलिंग के अंडर आएगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले उस एलिमेंट को उस टैग को उस न के नाम से जो सिलेक्ट किया, ठीक है? ये मेरे पास सिलेक्टर है। ठीक है? उसके बाद मैंने एक ब्लॉक बनाया यानी कि पैरेंथेसिस लगाए। उसके अंदर मैंने लिखा कि मैंने प्रॉपर्टी कौन-सी ऐड करनी है, मैंने कलर की प्रॉपर्टी ऐड करनी है, कौन-सी ऐड करनी है व्हाइट वाली। अब जब हम जो है ना अब ये आरजीबी क्या आ गया, अब ये चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आ रही होगी। अब हमारे पास जो है ना कलर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक तो हम जो है ना एग्ज़ैक्ट कलर का नाम दे सकते हैं, सॉरी ठीक है? और दूसरा हमारे पास होता है हेक्सा कलर की हेक्सा कोड दे सकते हैं, ठीक है? और तीसरा हमारे पास होता है आरजीबी और उसके बाद होता है हमारे पास आरजीबीए, ठीक है? ये चीज़ अभी अगर आप लोग नए हो तो आप लोगों को नहीं पता होगी, ठीक है? जो ऑलरेडी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उनको ये चीज़ों का पता होगा। अब इसको हम इधर आके देखते हैं। ठीक है? अब सिंपल कलर तो हमें पता लग गया कि हमने उसका नाम लिखना है, वो वाला कलर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? अब ये हेक्सा कोड या आरजीबी या आरजीबीए क्या होता है? तो इसको हम देख लेते हैं। हेक्स, आरजीबी एंड आरजीबीए। अच्छा, इनमें हम फ़र्क देख लेते हैं। अच्छा, इनमें कोई डिफ़रेंस नहीं है। इनमें सिंपल और सिंपल जो है ना सिर्फ़ उसका कोड का डिफ़रेंस है, कलर सेम ही होता है, ठीक है? अब हमने हेक्सा को किस तरह लिखते हैं? हेक्सा हमारे पास जो है ना 6 डिजिट का एक जो है ना कलर कोड होता है, ठीक है? तो अब ये हमारे पास हैशटैग होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जाता हूँ, अब व्हाइट कलर के बजाय हैशटैग एफएफएफ लिखता हूँ। ये भी मेरे पास व्हाइट कलर होता है, लेकिन ये हेक्सा कोड में होता है, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास देखो कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब मैं इसको अगर चेंज कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, तो ये मेरे पास देखो मैंने जब इसको किया तो मेरे पास ऊपर हेक्सा कोड बता रहा है, ठीक है? ये मेरे पास हेक्सा कोड बता रहा है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एचएसएल वैल्यू में बता देगा या मैं इस पे क्लिक करूँगा एचडब्ल्यूबी में बता देगा या आरजीबी में बता देगा, ठीक है? ये दोबारा हेक्सा में आ गया, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद नहीं करनी है, आपने जो है ना कलर अब ये कलर कैसे होता है हमारे पास हेक्सा कलर पिकर में जाता हूँ मैं, सॉरी कलर पिकर, ठीक है? अब मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं ये कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, उसमें जाके ये चीज़ कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से आरजीबी वैल्यू भी उसकी जो है ना गेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से उसकी जो है ना हेक्सा वैल्यू भी गेट कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ लूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? तो मैं कलर किसी भी फ़ॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई?
चलें गुड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता लग गई है कि हमने जो है ना किस तरह इनको स्टाइल करना है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं सीएसएस सेलेक्टर्स। सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं? सीएसएस सेलेक्टर्स ये होते हैं कि हम अपने एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है ये 5, ठीक है? उसमें होता है एक एलिमेंट सेलेक्टर जो अभी हमने देखा है कि हम एलिमेंट का जो है टैग का नाम लिखेंगे, उसके थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा होता है आईडी सेलेक्टर, तीसरा होता है क्लास सेलेक्टर। अब ये आईडी और क्लास वाले मैंने आप लोगों को आगे बताया था ऑलरेडी कि आईडीज़ और क्लासेस देते हैं और इनमें क्या होता है, मैं इसको अगेन रिपीट कर दूँगा, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों ने एचटीएमएल का वो लिया हुआ है सेशन तो आप लोगों को पता होगा कि आईडी और क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है। तो हम किसी भी एलिमेंट को जब आईडी देते थे या क्लास देते थे, तो हम जो है ना उसको उस आईडी के नाम से और उस क्लास के नाम से भी जो है ना गेट कर सकते हैं। और एक हमारे पास होता है ग्रुप सेलेक्टर। अब ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है? ग्रुप सेलेक्टर होता है कि हम अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी रेड कलर दूँ, इसको भी रेड कलर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है ना यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर यूज़ करूँगा। इसके भी बाद में सिंटैक्स देखते हैं कि हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है? ये अगेन मैंने इमेज स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि एलिमेंट को हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं। हम उसके टैग का नाम लिखते हैं और उसमें हमने जो भी प्रॉपर्टी लगानी होती है, वो हम लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, हम इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ ये किस लिए यूज़ होती है? यूज़ होती है कि मैं चाहता हूँ मैं इसको अगेन एफ़ कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो टेक्स्ट है ना, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर जाऊँगा, लिखूँगा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट लिखा है, टीईटी बल्कि लिखा गया है मेरे से, टेक्स्ट भी पूरा नहीं लिखा गया, तो इसने खुद ब खुद सजेस्ट कर दिया है, टेक्स्ट अलाइन। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैं उसको सेंटर में अलाइन आपने देखा होगा, मैं एमएस वर्ड यूज़ किया होगा, वहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करते थे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके या तो उसको लेफ्ट अलाइन कर देते या सेंटर अलाइन कर देते थे या राइट अलाइन कर देते थे या फिर जो उसको जस्टिफाई कर देते थे। जस्टिफाई क्या होता था? जस्टिफाई होता था कि मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है? वो टेक्स्ट जो है इस ब्लॉक की इस साइड से स्टार्ट होगा, इस साइड पे जाके एंड होगा, ठीक है? इसी तरह अगली लाइन भी इसी तरह होगी। अब वो दरमियान में स्पेसिंग का ख्याल नहीं रखता था, किसी वर्ड में ज़्यादा स्पेस हो जाती थी, किसी में कम हो जाती थी। अच्छा, अब हम देखते हैं, हम चाहते हैं सेंटर करना, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगा। मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, तो ये देखो, ये मैंने बड़ा किया हुआ है, ज़ूम किया हुआ है। तो ये मेरे पास जो है ना स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में हो गया। अभी मेरे पास हेलो जो है वो राइट में है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं ओहो! माउस ही छूट गया। मैं क्या करता हूँ, मैं H1 को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? मैं इसको करता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है? मैंने टेक्स्ट अलाइन राइट किया, तो अब देखते हैं अब क्या हुआ। अब ये देखो, ये स्क्रीन के बिल्कुल जो है ना राइट साइड पे चला गया, ठीक है? ये स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड पे चला गया। अच्छा, हम इधर से सेलेक्टर्स पे कहाँ निकल गए? तो अब हमारे पास जो है ना एक एलिमेंट सेलेक्टर था, वो तो हो गया हमारे पास। अब देखते हैं आईडी सेलेक्टर क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर के लिए आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आईडी को हमेशा जब हमने सेलेक्ट करना है ना, हमने उसके नाम से सेलेक्ट करना है, लेकिन हमने साथ लिखना है हैश, ठीक है? हैश का सिंबल लाज़मी लिखना है। उससे पता चलेगा एडिटर को कि ये इसने इस नाम की आईडी सेलेक्ट की है। हैश हमेशा आईडी को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? और डॉट जो है वो हमेशा क्लास को रिप्रेज़ेंट करता है। इसको अभी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है? मैं चाहता हूँ एक और पी बना लेते हैं। दिस इज़ एन अदर पैराग्राफ, ठीक है? ओके, अब मैं इसको दे लेता हूँ आईडी, आईडी दे लेता हूँ सेकंड पैराग्राफ, ठीक है? इसमें स्पेस नहीं डालनी आपने, ठीक है? स्पेस डालनी हो तो आपने इस तरह कर लेना है, ठीक है? या फिर जो है आपने इस तरह कर लेना है, ठीक है? तो मैंने ये नाम दे दिया इसको सेकंड पैरा, ठीक है? अच्छा, अब देखना, अब क्या होगा, मैंने पी को कहा हुआ है कि कलर कर दो व्हाइट और बैकग्राउंड कर दो ये वाला और टेक्स्ट लाइन कर दो सेंटर। अब देखते हैं हमारे पास क्या हुआ। ये क्या हुआ हमारे पास, इसने दूसरे पैराग्राफ को भी पकड़ के जो है एडिट कर दिया। क्यों?
क्योंकि हमने यहाँ पे p टैग से सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा HTML में। HTML में जितने भी हमारे पास p टैग होंगे, ये उन सबको ये वाली जो है ना CSS अप्लाई कर देगा, ठीक है? ये वाली CSS उन सबको अप्लाई कर देगा। इसके लिए हम जो है, अगर इस पैराग्राफ को मैं कोई और स्टाइल देना चाह रहा हूँ, मैं इसको कोई और स्टाइलिंग देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों के लिए आईडी यूज़ कर लूँगा, ठीक है? अब मैंने क्या किया है, सेकंड पैरा नाम की इसमें आईडी यूज़ किया और इसमें आईडी यूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट पैरा, ठीक है? लिख देता हूँ फर्स्ट पैरा। अब मैं इधर आऊँगा, इधर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ताकि आप अगर बाद में दूँ, तो ये आप लोगों के पास पड़ा हो, ठीक है? अच्छा, अभी मैंने इसको कमेंट किया तो ये मेरे पास सारी स्टाइलिंग खत्म हो गई है, ठीक है? ये मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज़ सीएसएस सेशन, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करना है, सिर्फ़ इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं आईडी से सिलेक्ट करूँगा, इसके नाम को कॉपी करूँगा, ठीक है? और मैं यहाँ पे आके हैश लिखूँगा और इसका नाम लिख दूँगा और अगेन वही। बस ये चीज़ चेंज है कि सिर्फ़ सिलेक्टर चेंज होगा हमारे पास। आईडी सिलेक्टर में हम सिर्फ़ जो आईडी का नाम लिखते हैं, वो इधर लिख देते हैं, लेकिन स्टार्ट में हैश लिख देते हैं। अब मैं अगेन यही वाली प्रॉपर्टीज़ जो है ना, लाके इसमें लिख देता हूँ। और ये कॉपी हो जा भाई, हो गया, ओके, ठीक है? अब देखते हैं क्या हुआ। अब देखो, जिस एलिमेंट पे अब उसने P को नहीं टारगेट किया, उसने किस चीज़ को टारगेट किया? उसने टारगेट किया कि जिस भी एलिमेंट पे, अब ये देखो मैंने इस पे होवर किया है, वो सिलेक्टर बता रहा है कि मेरे पास ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी फर्स्ट पैरा नाम की होगी, ठीक है? उसको सिलेक्ट करके ये वाली प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर रहा है एडिटर। अब मैं जाता हूँ HTML में मेरे पास इस पैराग्राफ की आईडी फर्स्ट पैरा नाम की थी, तो इसने क्या किया, पहले पैराग्राफ वाले टेक्स्ट को एडिट कर दिया। अब मैं इधर फर्स्ट पैरा ना करके इधर मैं करता हूँ सेकंड पैरा, ठीक है? सेकंड। अब देखते हैं क्या हुआ। अब देखो, उसने फर्स्ट को हटा के दूसरे को स्टाइल कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास सेकंड पैरा नाम की आईडी इस एलिमेंट में पड़ी है, ठीक है? इसलिए उसने इसको स्टाइल कर दिया, ठीक है? अब मैं अगर इसको यहां से कट करके H1 में पेस्ट करता हूं, तो क्या होता है मेरे पास? मैंने यहां पे पेस्ट किया, तो देखो उसने क्या किया, उसने वही वाली प्रॉपर्टीज जो है वो H1 के लिए इंप्लीमेंट कर दी। ठीक हो गया? अच्छा, एलिमेंट सेलेक्टर और इसमें आईडी सेलेक्टर में किसी को कोई इशू? अच्छा, मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। जी हबीब, यार आपने मेरा ख्याल है HTML वाला सेशन नहीं दिया था, उसमें मैंने बताया था। अच्छा, आईडी और क्लास का मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। आईडी होती है किसी भी एक एलिमेंट की स्पेसिफिक आईडी, हम उसको दे देते हैं, ठीक है? जब हम किसी एक एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उसको एक यूनिक आईडी दे देते हैं। जैसे एक क्लास है, आप लोगों की क्लास है, उसमें हर एक की स्टूडेंट आईडी, जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, वो डिफरेंट है, ठीक है? हर एक एलिमेंट की आईडी जब हम उसको देंगे तो वो डिफरेंट होगी। लेकिन एक क्लास को हम किस नाम से जानते हैं, या तो सेक्शन बी होता है या सेक्शन सी होता है, ठीक है? तो सेक्शन बी है, उसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो हम हर स्टूडेंट को सेक्शन बी के स्टूडेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है? इस यही क्लास और आईडी में डिफरेंस होता है कि स्टूडेंट आईडी हर एलिमेंट की, जिस तरह स्टूडेंट आईडी हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है, यूनिक होती है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आईडी नेम हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। हम एक आईडी नेम जो है वो दूसरे एक आईडी का नाम जो है वो दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते, ठीक है? अच्छा, मैं ये चीज़ एलैबोरेट करने लगा हूँ कि क्लास सिलेक्टर में, ठीक है? अब क्लास सिलेक्टर क्या होता है? मेरे पास ये 2-3 आ गए, ठीक है? ये डिफरेंट पैराग्राफ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो है ग्रीन कलर दे दूँ, ठीक है? मैं इस पैराग्राफ को चाहता हूँ कि इसको ग्रीन कलर दे दूँ, इन 2 को जो है मैं रेड कलर दे दूँ और इसको जो है मैं ब्लू कलर दे दूँ। तो मैं क्या करूँगा?
अब देखो इनमें से कौन-कौन से एलिमेंट हैं जिनको हमने कॉमन प्रॉपर्टीज़ देनी है। एक ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, ठीक है? इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से रेड कलर देना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको क्लास दे लूँगा, ठीक है? नाम कोई भी दे लेता हूँ, मैं रेड का नाम दे लेता हूँ या रेड COL का नाम दे लेता हूँ, ठीक है? अब इसको भी मैं वही क्लास दूँगा, क्यों? क्योंकि मैं इसको एज़ इट इज़ यही वाली करना चाहता हूँ। मैं इसको भी रेड कॉल लिखता हूँ। मैं बताता हूँ इसको। कॉल लिखा, ठीक है? इसमें भी मैं क्लास रेड कॉल, ठीक है? अच्छा, सॉरी इसको नहीं हमने देनी थी, ठीक है? तो इसको मैं दे देता हूँ आईडी अ, ब्लू अ, कलर, ठीक है? और इसको मैं आईडी का नाम दे देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है? अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको ग्रीन कलर दे दूँ, इसको ब्लू कलर दे दूँ और इन दोनों को जो है वो मैं रेड कलर दे दूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को रेड कलर देना चाहता था, तो मैं बजाय इन दोनों को सेपरेट आईडी दे के हर एक को इन दोनों को अलग-अलग टारगेट करूँगा, इन दोनों को अलग-अलग सेलेक्ट करके मैं इन दोनों को सेम ही कलर दूँगा। तो उसके बजाय मैं मेरे लिए ये बेहतर नहीं है कि मैं इन दोनों को एक नाम दे दूँ क्लास का और उसी क्लास को एक दफ़ा मुझे प्रॉपर्टी देनी पड़े, ठीक है? लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं डॉट रेड कॉल को कलर दे दूँ रेड, ठीक है? तो अब यहाँ पे मेरे पास देखो कि इन 2 को मैंने सेम क्लास दी हुई थी, तो मेरे पास इन दोनों का कलर रेड हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्लास के थ्रू जो है ना मैंने इनको सेलेक्ट किया तो मेरे पास मुझे एक ही दफ़ा इनको प्रॉपर्टी देनी पड़ी, ठीक है? अब अगर मैं इनको आईडी दी होती तो इसको मैंने डिफरेंट नाम दिया होना था, इसको डिफरेंट नाम दिया होना था। तो मुझे इसको अलहदा रेड कलर देना पड़ना था, इसको अलहदा रेड कलर देना पड़ना था। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को क्लास देके एक ही नाम रखा और इन दोनों को जाके मैंने रेड कॉल का नाम दे दिया, ठीक है? अच्छा, अब मैं पहले वाले को कौन-सा देना चाहता था कलर? ग्रीन कलर। तो मैंने इसको आईडी दी हुई तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जाऊँगा हैशटैग ग्रीन कॉल से सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको कलर दे दूँगा ग्रीन, ठीक है? ये देखो, इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया मेरे पास, इसका कलर मेरे पास ग्रीन हो गया और इन दोनों का रेड हो गया और ये अभी तक वैसे ही पड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा आईडी से, तो मैं हैश अगेन हैश से टारगेट करूँगा, ब्लू कॉल से सिलेक्ट करके इसको कलर दे दूँगा ब्लू, ठीक है? तो ये मेरे पास ये जो है ब्लू कलर हो गया। आई समझ आप लोगों को कि नहीं आई? मुझे बता दें। ओके ग्रेट। तो ये डिफरेंस था हमारे पास आईडी और क्लास सेलेक्टर में, ठीक है? हम ज़्यादातर जो है ना आईडी या क्लास को यूज़ कर लेते हैं और जो है ना इसको यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं बाकी सेलेक्टर्स। हमारे पास रह गए क्लास भी हो गए, एक रह गया हमारे पास यूनिवर्सल और कोई रहता है? हाँ, ग्रुप रहता है। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? यूनिवर्सल जैसे एक यूनिवर्स है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है जी, जी, हमज़ा। ओके। यूनिवर्स हम कहते हैं ना कि जो कुछ भी है वो सारा यूनिवर्स में है, ठीक है? कायनात, ठीक है? इसलिए यूनिवर्सल हमारे पास हम इसको इस तरह लेते हैं कि हमारे पास सारा कुछ जो है ना वो यूनिवर्सल के अंदर आएगा, ठीक है? मेरे कहने का क्या मतलब है अभी मैं इसको जब करूँगा तो समझ आएगी। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? अब मेरे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर का सिंटैक्स क्या होता है? मैं लिखता हूँ इधर इस तरह स्टैटिक और इस तरह लिख दिया। अब मैं इसको कलर ब्लू कर लेता हूँ। क्या इफ़ेक्ट हुआ? यहाँ पे ये इफ़ेक्ट हुआ कि उसने जितने भी एलिमेंट थे, उसने सबको एक ही प्रॉपर्टी ये वाली लगा दी, ठीक है? मैं चाहूँगा कि मैं जो है ना जब मैंने सारे एलिमेंट को मेरी एचटीएमएल पूरी की पूरी एचटीएमएल को एक ही चीज़ देना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है ना वो यूज़ कर लूँगा। ये क्या करेगा, ये हर एक को सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं अगेन दूसरी प्रॉपर्टी लगाता हूँ,
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखना सबके सबको सेंटर कर देगा, इसने सबको सेंटर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास होती है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अच्छा, अब इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मेरे पास आ जाता है जी। अब ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है? ग्रुप सिलेक्टर ये होता है कि मैं जो है ना डिफरेंट एलिमेंट्स को सेम स्टाइलिंग देना चाह रहा हूँ। अब मैं इधर h2 भी लिख देता हूँ, दिस इज h2 टैग, सॉरी दिस इज h2 टैग, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया अगेन उतना, ओके। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि h1 और h2 को सेम कलर मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर यूज करूँगा h1, ठीक है। मैंने एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया h1 को, कोमा h2, ठीक है। और मैं इनको जो भी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ वो दे दूंगा। मैंने रेड दे दिया, तो क्या हुआ, इसने उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया और उसको वो वाली प्रॉपर्टी जो है ना अप्लाई कर दी, ठीक है। ये हमारे पास होता है ग्रुप सिलेक्टर। दैट्स इट। हमारी आज, मैंने यहीं तक प्लान किया हुआ था कि आज हम सिर्फ यही कुछ देखेंगे। नहीं भाई, हम नहीं ले चाह रहे। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ओके। अच्छा, अब नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट? यार ये मुझे बता दिया करो अगर नहीं कोई भी इशू होता है। अच्छा, तो यही कुछ था, आज हमने यही चीज़ें देखनी थी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है CSS क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि CSS किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने HTML और CSS में डिफरेंस देखा, उसकी एग्जांपल्स देखी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि CSS का सिंटैक्स क्या होता है, उसके बाद कौन से तरीके होते हैं हमारे पास CSS को कनेक्ट करने के। अच्छा, आपने देखा मैंने यहाँ पे एंड पे आगे एक्सटर्नली यूज़ की, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ज़्यादातर एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करते हैं, इनलाइन और इंटरनल को हम यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। ये तब यूज़ होती हैं जब हम कोई जो है ना टेस्ट केस करना चाह रहे हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ना, अब मैंने एक HTML फाइल बनाई, मैं इसको सिर्फ चेक करना चाह रहा था कि इसको ग्रीन कलर दूँ तो मुझे कैसा लगता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए ये नहीं करूँगा कि मैं नई फाइल बनाऊँगा, ठीक है, उसको लिंक करूँगा, फिर उसमें जाके प्रॉपर्टी लिखूँगा। मैं सिंपल इधर आके या तो इसमें लिख लूँगा स्टाइल एट्रीब्यूट में, या इधर आके इंटरनल CSS में लिख लूँगा, ठीक है। तो ये हम उन केसेस में यूज़ करते हैं। उसके बाद CSS सेलेक्टर्स देखे, ठीक है, एलिमेंट आईडी, क्लास, यूनिवर्सल और ग्रुप सेलेक्टर। अच्छा, किसी को यहाँ आज के उसमें कोई इशू था तो वो बता सकते हैं। मैं स्क्रीन, एक मिनट यार, कैसे था स्टॉप प्रेजेंटिंग? यार ये मेरे ख्याल गूगल मीट ने भी पेड कर दिया। अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। ग्रुप क्लास सेलेक्टर को हम क्लास सेलेक्टर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़, अभी मीटिंग लीव ना करो भाईजान। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो है ना, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है, एक्सटेंशंस में जाना है, यहाँ पे लिखना है CSS। अच्छा, CSS लिखोगे यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एक्सटेंशंस आ जाएंगी। एक तो आपने ये वाली जो है ना वो यूज़ कर लेनी, इंस्टॉल कर लेनी है, और एक CSS पीक वाली और एक इंटेलिजेंस फॉर CSS वाली जो है ना, आपने ये 3 एक्सटेंशंस जो है ना इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये एक्सटेंशंस जो है ना आपको CSS की सजेशंस देती हैं, कि जो है ना CSS की प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ के सजेशंस देती हैं। ये 3 जो है ना आपने लाज़मी इंस्टॉल कर लेनी है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ। ओके, ओके। तो ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। आपने ये वाली एक्सटेंशंस जो है ना लाज़मी इंस्टॉल कर लेनी है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन तो मैंने रिमूव कर दी थी, सॉरी यार। आज पता नहीं क्या हुआ है। ओके, यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाके आपने CSS लिखना है, एक ये वाली एक्सटेंशन, एक ये वाली एक्सटेंशन और एक ये वाली एक्सटेंशन, ठीक है। ये तीनों आपने जो है ना, अब देखो इनका फ़ायदा क्या होता है, ये देखो हम इस तरह लिखते हैं तो ये सजेशंस देना शुरू हो जाता है हमें, ठीक है। तो ये वाली आपने जो है ना एक्सटेंशंस, मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप में सेंड कर दिया, तो आपने ये वाली इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा, किसी को कोई इशू आज की वर्कशॉप या सेशन में?
जी उमर, हैंड रेज किया हुआ आपने। वालेकुम अस्सलाम। जी। नहीं नहीं यार, मैंने नहीं कहा हुआ है कि आप लोग बाद में जो है ना माइक खोल कर क्वेश्चन कर लिया करो, लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर जब कोई बंदा खोलता है ना माइक, तो वो होता ही है कि डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। तो बाद में आप खोल के जो है ना वो कर सकते हो, जैसे मैं आप बैठा हूँ तो अब आप और माइक ओपन करके कर सकते हो। सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई। हम्म। 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 अच्छा, होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट खोल के दिखाता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट मैं अपना खोल देता हूँ, मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही खोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो कि मैंने कोड लिखा है। अब यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास जो है ना वो सी एस एस है। अब यहाँ पे ये कितनी लाइनों का कोड है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट, जी जी, तो ये ऑलमोस्ट, ओके, सॉरी, मेरा आज दिमाग पता नहीं काउंट हुआ हुआ है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखो, तो ये मेरे पास 553 लाइंस का कोड है सीएसएस का, और ये मेरे पास दो सीएसएस की फाइल्स हैं, ठीक है। तो अब ये जब इसको मैं इस एचटीएमएल में लिखूंगा, जहाँ पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 200 लाइंस का, 200 बल्कि 300 के करीब है लाइंस ऑफ कोड ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं जब यहाँ पे 550 लाइनों का सीएसएस का कोड, और ये वाला है, इसमें भी कोई मेरे पास जो है 200 300 पड़ी हुई है लाइंस का कोड जो है वो पड़ा हुआ है। तो मैं जब इसको एचटीएमएल में लिखूंगा तो ये मेरे पास एक जो है ना मेस सा क्रिएट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आएगा। उसके निस्बत जो है ना मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं जो है ना स्टाइल डॉट सी एस एस को और चैट डॉट सी एस एस इनको सेपरेटली जो है ना स्टाइल करूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग जो है ना जोन से आप लोगों को बेहतर लगती है आप लोग वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो इंटरनल है या इनलाइन है। तो लेकिन जब आप लोग बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो डेफिनेटली आप लोग जो है ना उसी को प्रेफर करोगे, एक्सटर्नल को। हाँ, बिल्कुल, हम 2 कॉलम में इसको शो कर सकते हैं, लेकिन यार ये स्टार्ट में ही बस हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक लगता है, लेकिन जो है ना बाद में हमारे लिए ईज़ी हो जाता है, हमें कोई इतना मसला नहीं करता। ये अभी स्टार्ट में आप लोग करोगे ना, तो आप लोगों को शायद थोड़ा-सा लगे कि ये डिफ़िकल्ट वे है, लेकिन बाद में जो है ना आप इससे गो थ्रू एक दफ़ा जब हो लेते हो, तो आदत हो जाती है आप लोगों को। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? किसी का कोई और का क्वेश्चन है? जी, जी, हमज़ा, माइक ओपन करके पूछ लो ज़रा। वालेकुम अस्सलाम, काइंडली ज़रा जल्दी पूछना क्योंकि ये मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। हम्म। कौन सा टैग? अच्छा, आप इस तरह करना, आप जो है ना आपका इशू खैर इतना वो नहीं है, बस एडिटर का इशू है। आप जो है ना मंडे को अगर मुझे दिखा सकते हो, या अगर आप पोस्टलाइट हो तो मुझे इधर दिखा सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एडिटर की सेटिंग का इशू होता है, जहाँ तक मैं आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। तो आप मुझे मैसेज करके जो है ना बता देना। ओके, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। फिर कल को अगली वर्कशॉप